हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मैथ विथ सुभाषिनी में। बच्चा लोग, आज हम चैप्टर क्वाड्रिक इक्वेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे बेटा, जो नेचर ऑफ रूट्स होती है। और इस चैप्टर में हम ये सब को बहुत आसान तरीके से समझेंगे। तो चलिए हम सीखेंगे आज नेचर ऑफ रूट्स पढ़ेंगे। ठीक है, हम नेचर ऑफ रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, तो इसीलिए हमको एक फार्मूला की ज़रूरत होती है, वो होती है डिस्क्रिमिनेंट, जो b² - 4ac होती है। अब हम सारे बच्चे, हम जब स्टार्ट करे थे क्वाड्रिक इक्वेशन, आपको पता है बेटा ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। और ये सारी चीज़ मैंने आपको समझा रखी हूँ। डी यदि 0 से बड़ा हो जाता है तो कौन सी रूट बनती है बेटा? 2 रियल एंड डिफरेंट रूट्स बनती है। डी यदि वो इक्वल टू 0 हो जाती है तो दोनों 2 इक्वल रियल रूट्स बनते हैं। और डी यदि वो नेगेटिव में आ जाती है तो नो रियल रूट्स होती है, 0 से वो छोटा हो जाता है। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं 4.3 में और कुछ एग्जाम्पल के साथ समझेंगे जो चैप्टर 4.3 में है। पहला क्वेश्चन आपको गिवन है 2x² प्लस, क्या पहले क्वेश्चन पढ़िए बेटा। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड करनी है, और इनकी जो क्वाड्रिक इक्वेशन गिवन है और इसमें रियल रूट यदि एग्जिस्ट कर रहा है तो इसको फाइंड भी करनी है। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा और आप अपनी अपनी बुक निकाल के देख सकते हो। ठीक है, स्टार्ट कर सकते हैं बेटा। 2x² - 3x + 5 = 0 है। पहले a लिख दीजिए, ये x की स्क्वायर के आगे जो नंबर होती है वो 2a होती है। और यहाँ पे देखिए b है -3 एंड c जो है बेटा 5 है, +5 है। अब यहाँ पे देखो जो डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट d = यहाँ पे होती है b² - 4ac। ठीक है, d = यहाँ पे देखो b क्या है बेटा, -3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे -3 का स्क्वायर -4 × a, यहाँ पे 2 और c यहाँ पे 5 है। अब यहाँ पे देखो जो -3 को 2 बार आप स्क्वायर, -3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे देखो -4 × 2 = 8 और 8 × 5 = 40। अब यहाँ पे देखो नेगेटिव साइन, यहाँ पे प्लस माइनस है, छोटे से बड़े जब माइनस करते हैं तो माइनस आती है, साइन आ जाती है माइनस का। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ जाएगी 31। ठीक है, अब यहाँ पे देखो d आ गई यहाँ पे 31, तो d क्या हो गया बेटा, d यहाँ पे हो गई 0 से बड़ा, 0 से बड़ा हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव है। तो यहाँ पे लिख देंगे जो इस इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज नॉट ए, माने इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, ये लिख देंगे हम। यहाँ पे पढ़े थे ना नो रियल रूट्स, यदि आप 0 से d बड़ा हो जाता है, छोटा हो जाता है, तो ये नो रियल रूट्स होते हैं। तो ये लिख देंगे नो रियल रूट्स। ठीक है, अब यहाँ पे रियल रूट्स नहीं बनी तो यहाँ पे रूट फाइंड नहीं होगा। ये हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखिए a = 3 है, b = -4 और √3 है, और c यहाँ पे +4 है। ठीक है, ये मैंने ऐसे डाल देती हूँ, लाइन खींच दी। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला होती है b² - 4ac। b देखिए बेटा, b यहाँ पे -4 √3 के स्क्वायर है, -4 × a यहाँ पे 3 है, और b यहाँ पे c यहाँ पे 4 है। अब यहाँ पे देखो जो माइनस को माइनस तो प्लस हो जाएगा, 4 है तो वो 16 हो जाएगा। 16 × √3 को लोगे, √3 में करोगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस इन 16 3 × 48, 4 यहाँ पे देखो 4 3 × 12, 12 4 × 48। अब यहाँ पे देखो ये 48 हो गया, 16 3 × -48 हो गया, तो d = क्या हुआ बेटा, d = 0 आ गया। तो यदि d = 0 है तो वो क्या मैंने बताई थी, d = यदि 0 है तो 2 इक्वल रियल रूट्स बनेगी। क्या बनेगी, 2 इक्वल रियल रूट। तो यहाँ पे लिख देंगे जो ये इक्वेशन है बेटा, जो इस इक्वेशन, तो क्या बनेगा, 2 इक्वल रियल एंड इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स। अब यहाँ पे देखिए जब 2 रियल एंड इक्वल रूट्स बनेगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे रूट फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, हम रूट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे x = यहाँ पे मैं ऊपर करवा रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे x = हमने फॉर्मूला पढ़ा था -b + ये क्वाड्रिक फार्मूला होता है क्वाड्रिक इक्वेशन का। अब यहाँ पे देखो b² - 4ac, यहाँ पे अपन में 2a है। अब यहाँ पे देखो -b कौन सा है बेटा, -b हमने क्या लिया था, -b यहाँ पे -4 √3 है। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे -4 √3
3 है, यहाँ पे ऐसे रखेंगे और ये माइनस भी है, यहाँ पे प्लस माइनस। अब यहाँ पे हमने रूट फाइंड करे थे तो ये क्या आया था, 0 आ गया था, तो नीचे क्या है 2a है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो माइनस माइनस है बेटा वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस माइनस ये प्लस है, ये √3। अब यहाँ पे देखो ये जो प्लस और माइनस, यहाँ पे देखो ये 0 ही है। ठीक है, ये 0 है तो इसको लिखेंगे ही नहीं, और यहाँ पे नीचे लिख देंगे 2a। ठीक है, 2a लिख देंगे। यहाँ पे देखो ये जो 4 है यहाँ पे, और ये तो 0 हो गया ना, इसको और कुछ लिखेंगे नहीं, यहाँ पे लिख देंगे जो 4 है, यहाँ पे 4√3 अपन में यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई a, यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, जो 4√3 यहाँ पे, इसको कैंसिल कर लो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब यहाँ पे 2 है, अब यहाँ पे देखो 2√3, यहाँ पे नीचे क्या है बेटा 3 है। अब ये 2√3, जो ये 3 है बेटा, आप √3 मल्टीप्लाई √3 करोगे तो 3 हो जाएगी ना, तो ये भी कैंसिल हो जाएगी, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 अपन में √3। ठीक है, इसके आंसर ये होगा 2 अपन में √3। ठीक है, ये हो गई सेकेंड क्वेश्चन। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है, थर्ड क्वेश्चन में पूछा है 2x² माइनस 6। यहाँ पे हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन हमको गिवन है 2x² माइनस 6x प्लस 3 है इक्वल टू 0। पहले a क्या है, a हम 2 है, a यहाँ x² के आगे वाले को a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -6, c इक्वल टू +3। अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला फाइंड करेंगे तो d इक्वल टू b² माइनस 4ac। b यहाँ पे देखो बेटा -6 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a2 मल्टीप्लाई c यहाँ पे 3 है। ठीक है, ध्यान से देखना, -6 को स्क्वायर हो जाएगा 36, माइनस 4 2 जा 4 8 जा 4 2 जा 8 8 3 जा 24। 36 में से 24 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 12। तो डी क्या हो गया बेटा, डी यहाँ पे जो है 0 से बड़ा हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे जो ये इक्वेशन बनेगा, फर्स्ट वाला इक्वेशन है, मैंने बताई थी यहाँ पे पहले इक्वेशन है जी, ये डिफरेंट रूल बनेगा बेटा, डिफरेंट रूट्स वगैरह एंड रियल रूट्स। ठीक है, अब रियल रूट है तो पहले हमको 2 फाइंड करना पड़ेगा जो क्वाड्रिक इक्वेशन होता है। x इक्वल टू यहाँ पे लिख देंगे b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac। आपने फॉर्मूला अच्छे से याद करनी है, बिना फॉर्मूला में कुछ नहीं हो सकता बेटा। b यहाँ पे देखो, b यहाँ पे -6 है, यहाँ पे लिख देंगे -6 जो है b है, माइनस और -6 प्लस माइनस, यहाँ पे देखो b² माइनस 4ac हमने अभी फाइंड किया था 12 है, और नीचे 2 और a यहाँ पे 2 है। ठीक है, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 6 प्लस माइनस 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा, तो यहाँ पे देखो 2 मल्टीप्लाई 3 है। अब यहाँ पे 2 2 जा क्या है बेटा, नीचे देखो 4 हो गया। अब यहाँ पे देखो 6 प्लस माइनस, यहाँ पे जो है पेयर बन गया ये दोनों का, तो 2 बाहर निकल जाएगा और √3 ऐसे। अब यहाँ पे 4 है। ठीक है, अब ये दोनों में देखो यदि हमने यहाँ पे देखो कॉमन ले लो, यहाँ पे कॉमन क्या आ सकता है, कॉमन यहाँ पे 2 आ सकता है। ठीक है, कॉमन 2 है तो यहाँ पे बन जाएगा 3 प्लस माइनस और यहाँ पे √3। ठीक है, नीचे 4 है, अब इसको कैंसिल कर लो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, अब देखो आंसर आ जाएगी आपको, आप यहाँ पे आंसर फाइंड कर सकते हो। ये देखो प्लस माइनस में है तो 2 डिफरेंस रूल बनेगी, रूट्स दोनों डिफरेंट रूट है, तो यहाँ पे 3 प्लस √3 अपन में 2, और एक होगा 3 माइनस √3 अपन में 2। ये दोनों रूट्स फाइंड हो गए हैं। ठीक है, ये दोनों इन आंसर है x इक्वल टू। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे को यहाँ पे 3 क्वेश्चन ही दिया था बेटा, हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे, ये भी बहुत आसान है, तो मैं यहाँ करा के आपको यहाँ पे 2 वाले क्वेश्चन करवा देती हूँ। ठीक है,
बुक में देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। ठीक है, आप क्वेश्चन आपने बुक निकालिए बेटा, सेकंड क्वेश्चन पढ़ लीजिए। फाइंड करनी है आपको के की वैल्यू और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप जो दे रखा है, और यहाँ पे 2 + 3 = 0 है। ठीक है, गिवन इक्वेशन है जी इक्वल रूट्स है, आप देख लो यहाँ पे जो d = 0 है। ठीक है, गिवन इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स है, यहाँ पे बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, जो आपको ये गिवन है, यहाँ पे लिख देंगे जो गिवन है बेटा, गिवन दैट। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो, गिवन दैट इक्वेशन हैज इक्वल रूट। क्या है बेटा, इक्वल रूट्स है। तो यहाँ पे लिखेंगे b² - 4ac = 0। तो यहाँ पे देखिए जो a क्या है बेटा, a यहाँ पे 2 है, a = 2, b = देखो x के बाद जो वैल्यू होती है वो k, यहाँ पे देखो k ही लिख देंगे, कोई नंबर नहीं है। b की वैल्यू k है एंड c की वैल्यू 3 है। यहाँ पे हमने डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला पुट करेंगे, b² - 4ac, b क्या है, k की स्क्वायर है, 4, a यहाँ पे 2 है, मल्टीप्लाई c यहाँ पे 3 है। तो k² माइनस यहाँ पे 4 3 जा 4 2 जा 8 8 3 जा 24। अब यहाँ पे देखो जो k² है इक्वल टू 0 है ना। ठीक है, तो k² इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू में ये आ जाएगा तो ये प्लस में आ जाएगी 24। ये देखो बेटा, ये माइनस में था वो इक्वल इधर आ जाएगा तो वो 24। ठीक है, माने प्लस हो जाएगा, जो माइनस था इक्वल टू के इधर बाहर निकाल दिए तो ये पॉजिटिव नंबर हो गई। तो k इक्वल टू जब हम फाइंड करेंगे तो इसको रूट दे देंगे 24। ठीक है, अब k जो है बेटा यहाँ पे लिख देंगे 2, ये जो 24 है, 12 2 जा 12 6 जा 12 3 जा 3 1 जा, यहाँ पे देखो पेयर बना देंगे, यहाँ पे 2 × 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 है, अंडर रूट है। ठीक है, अब इनकी पेयर बनाओ तो k इक्वल टू यहाँ पे एक पेयर निकल गई और यहाँ पे 2 3 जा 6, ये 6 में होगा। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस में 2√6, ये हो जाएगी आंसर। ठीक है, k की वैल्यू ये फाइंड हो गई। अब अगला हमको देखना, यहाँ पे दे रखा है सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा है बेटा, यहाँ पे देख लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सेकेंड क्वेश्चन kx x - 2 + 6 = 0। पहले देखिए ये क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। पहले इसको मल्टीप्लाई करिए, kx² जो ये ब्रैकेट के अंदर है, k को k और x यहाँ पे देखो x² हो गया, प्लस माइनस माइनस 2kx। ठीक है, और प्लस 6 = 0। a क्या है बेटा, a यहाँ पे k है, b यहाँ पे -2k एंड c जो है 6 है। ठीक है, ऐसे लिख दिए। अब हम डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला करेंगे, b² - 4ac। तो b यहाँ पे देखो -2k का स्क्वायर माइनस 4 × a यहाँ पे k है और c यहाँ पे 6 है। वैल्यू पुट कर लिया हमने। ठीक है, अब माइनस है तो वो नेगेटिव जो है पॉजिटिव हो जाएगा, स्क्वायर है तो यहाँ पे 4k² हो जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ पे देखो 24 हो जाएगा, 24k = 0। ठीक है, ये सब इक्वल टू में आ रहा है ना ऐसे, तो यहाँ पे इक्वल टू में 0। अब यहाँ पे देखो जो 4k² है इक्वल टू यहाँ रखेंगे तो ये वाला नंबर इधर आ जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 24k। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, जो 4 है बेटा, यहाँ पे 4k यदि हम कॉमन भी ले लेते थे यहाँ पे, ठीक है, 4k यदि कॉमन लोगे तो यहाँ पे k - 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये वाला हमने 4, हाँ ये कॉमन ले लो। ठीक है, ये वाला स्टेप हटा देती हूँ। 4 यहाँ पे k कॉमन लिया तो यहाँ पे k है, माइनस यहाँ पे 4 है तो 6 से हो जाएगा, यहाँ पे k - 6 = 0। ठीक है, आसान हो ना ये। अब यहाँ पे देखो जो 4k है, 4k = 0 हो गया, ये वाला k माइनस ये जो k - 6 है ये है ना, k - 6
ये इसका भी है और इसका भी 0 है ना ये। तो यहाँ पे लिख देंगे जो 4k इक्वल टू 0, k माइनस 6 इक्वल टू भी 0। तो वो जो k का वैल्यू यहाँ पे 0 अपन में 4 हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पे जो दूसरा है बेटा k इक्वल टू -6 है वो +6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड हो गई। यहाँ पे क्या है, k इक्वल टू 0 हो जाएगा ना, डिवाइड करोगे तो ये 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इनके आंसर। देखो बेटा क्या था, के एक्स को इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, के एक्स स्क्वायर हो गया -2kx + 6। ए यहाँ पे के है, बी यहाँ पे -2k है और सी इक्वल टू 6 है। डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला लगा दी, ये देखो फार्मूला लगा दिया और यहाँ पे 4k कॉमन ले लिया, k -6 हो गया। ये दोनों का 0 है तो यहाँ पे देखो 4k इक्वल टू 0, k -6 इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू ये 0 है और ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड है तो k की वैल्यू 0 हो गया और ये -6 है इधर जाके प्लस हो गया। ठीक है, आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखना है तो मेरे चैनल को विजिट करना पड़ेगा और मेरे